जी, आज दोनों इनफैक्ट सिर्फ़ दोनों संगठन जो हैं ये एनएसयूआई और एबीवीपी ने ज्ञापन सौंपा है। जो हमारा हम इस बार प्लान कर रहे थे कि जो कॉलेज के जो कॉम्प्लेक्स में एक वेकेंट बरामदा है, जो कि काफ़ी खुला है, उसको हम एज़ बुकिंग की जो फैसिलिटी होती है कॉलेज के लिए, वो जो हमारी हेली टैक्सी के लिए उसको यूज़ करें। उसका उद्देश्य ये था कि जहाँ जो लगती आ रही हैं, जहाँ पे बुकिंग काउंटर लगते हैं, वो दुकानों में लगते हैं जो कि काफ़ी कंजेस्टेड होती हैं, और वहाँ जो हमारी क्यू मैनेजमेंट वगैरह जो होती है, जो लाइन लगती है यात्रियों की, वो सारी सड़क में लगती है और सड़क भी बाधित होती है और यात्री भी परेशान होते हैं। उसमें प्रॉपर उनको बैठने की और जो खड़े होने की जगह नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वो सारी सड़क भी वहाँ पे स्लोपिंग है। तो इसी करके हमने ये प्लान किया है कि जो कॉलेज है उसके बरामदे में जो एक वेकेंट है, इस समय यूज़ में नहीं है उसको, उसमें हम उसको इस एक्टिविटी को करें। तो सारा उद्देश्य यही था कि ये जो है एक सुविधा मिले और थोड़ा व्यवस्थित रूप से ये सारा कार्य हो। कॉलेज के ये जो विद्यार्थी संगठन है, इन्होंने ये विज्ञापन सौंपा है। इनका जो इसमें इन्होंने अंदेशा जताया है, क्योंकि कि भाई इसमें उनको कोई असुविधा होगी, तो ये सारा हम कॉलेज प्रशासन से बातचीत करेंगे और जो भी इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सभी के जो जो हित में होगा निर्णय, वो इसके उपरांत लिया जाएगा। सर, इसके अलावा इनकी एक दो मांगे और भी थी। कूड़ा डंपिंग साइट व जो मंदिर परिसर के साथ जो दुकानें लगने, उनके बारे में कुछ वर्णन किया गया था इसके बारे में। जी, इन्होंने और भी कई मांगे रखी थी, जिसमें ये भी शामिल थी कि जो कूड़ा डंपिंग साइट के बारे में इन्होंने बात की है कि कूड़ा डंपिंग साइट को जो है साफ़ किया जाए। इनको जो उसके बारे में जो वस्तुस्थिति है उससे अवगत कराया गया कि किस प्रकार से ये कार्य भविष्य में होने वाला है। और दुकानों के बारे में भी इन्होंने अपनी व्यूज़ जो रखे हैं, आपत्ति रखी है कि दुकानें अत्यधिक दुकानें लगाई जाती हैं, जिसके कारण जो है जो मंदिर हैं, जो छोटे मंदिर हैं 84 परिसर में, वो ढक जाती हैं, उनकी एंट्रेंस जो है वो बाधित होती है। तो इनका व्यूज़ जो हैं वो हमने सुने और उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये जो है तैयारियां इस टाइम चली हुई हैं। आप जानते हैं कि ऑफिशियली जो यात्रा है वो 16 अगस्त से शुरू होगी, तो उसी मुताबिक ये सारी तैयारियां जो हैं हमारी चली हुई हैं और हमें आशा है कि ये समय रहते हम इनको पूरा करेंगे। हेलीकॉप्टर सर्विस की भी जो है स्टार्टिंग डेट हमने जो प्लान की हुई है 9 अगस्त से वैसे जो है डेट है, पर वो उसमें जो अभी डीजीसीए का इंस्पेक्शन होना है, जो अभी इन्हीं दिनों में होगा, 9 से पहले पहले वो होगा, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि डीजीसीए जैसा जैसा इसमें निर्देश देती है कि कब से ये जो है फ़्लाइट्स हम चालू कर सकते हैं, तो उस मुताबिक ये फ़्लाइट जो चलाई जाएंगी। पर प्लानिंग ये है कि 9 अगस्त से ये फ़्लाइट जो है चलेंगी। सर, हटसर से लेकर डल झील तक श्रद्धालुओं को क्या सुविधाएं, विशेष सुविधाएं गत वर्ष दी जानी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हटसर से डल झील तक आप जानते हैं रास्ता वहाँ का जो काफ़ी संकरा है, और उसमें पिछले वर्ष में भी उसमें दिक्कतें आई थी लोगों श्रद्धालुओं को, तो उसको इस बार इम्प्रूवमेंट का उसमें हमने पीडब्ल्यू को निर्देश दिए थे और वो उस मुताबिक वो कर रहे हैं उसकी इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा जो टॉयलेट्स की सुविधा है उसको भी बेहतर जो है पहले से बेटर करने का हमारा प्रयास है कि और अधिक संख्या में और अधिक जो टॉयलेट्स हैं और बेटर जो मेंटेन टॉयलेट्स हैं वो मिले हैं श्रद्धालुओं को। सैनिटेशन स्टाफ भी इस बार लग रहा है वो पिछले वर्ष की तुलना में उसमें सैनिटेशन वर्कर भी ज़्यादा हैं, और उनको जो है प्रॉपरली जो है उनको यूटिलाइज करके, जैसा पिछले साल हमने किया था कि वेस्ट कलेक्शन हो और सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है वो हम जो है वहाँ से लाएं, और पुराना कचरे को भी रिमूव करने के लिए भी हम उसमें प्रयासरत हैं कि जो पुराना लेगेसी वेस्ट है उसको भी वहाँ से लाएं। इसके अलावा और जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी श्रद्धालुओं को, वो जिस पूरे रूट में 4 जगह जैसे जो हमारी कैंप साइट्स हैं, मनी महेश डल, उसके बाद गौरीकुंड, सुंदरासी और धनसो में ये मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। जो टेम्परेरी कैंप्स लगेंगे, एनजीओ के द्वारा भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा लोगों के
सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे जो लोकल माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है उनके वॉलंटियर, उनके जो कर्मी हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। सर्च एंड रेस्क्यू कोई भी दुविधा में आता है, कोई मेडिकल रीज़न से कारण या कोई अन्य कारण से, तो इस पूरे रूट में उनकी भी प्रेजेंस रहेगी और कोई इस तरह का कोई अगर किसी को दिक्कत आती है या कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उसमें भी वो पूरी तरह से तैनात रहेंगे। तो ये कुछ हमारी ओर से जो है प्रबंध, जो मेन मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ, तो इसी प्रकार से हमने इसका प्रबंध किया है।